नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है अलजेब्रा में पूछे जाने वाले बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल प्रश्न का x प्लस 1/x के प्रश्न का। इस टाइप के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एक एक कर देखेंगे और सारे को शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाला है। इसके बाद आप 1 सेकंड में सारे प्रश्न को हल करना सीख जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 के प्रश्न। अगर दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन सा फार्मूला? तो ए स्क्वायर माइनस 2। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो यहाँ a बराबर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। a बराबर 5 दिया हुआ है तो हम फार्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2। ए के जगह पर 5 रख दीजिए तो 5 के स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 23 हो गया। यही हमारा जो है आंसर आ गया। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये भूल गए कि ए स्क्वायर माइनस 2 होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2 होगा या अंडर रूट क्या होगा, तो आप एक सेकेंड मेथड को भी रखिए कि यह आता कैसे है। तो सेकेंड मेथड को आइए देखते हैं। सेकेंड मेथड किस तरह सोल्व होता है। सेकेंड मेथड सोल्व करने के लिए सबसे पहले x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x के होल स्क्वायर अब बराबर ही हो जाएगा 5 के स्क्वायर। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए उसी पर ये तोड़ दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। अब ये x कट गया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 और 2 है जो इधर चला गया 2 हो गया। तो कितना हो गया? 23। यही हमारा जो है वो आंसर आ गया। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 और पूछ रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो कितना हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है यानी 23 आंसर आ जाता है। अगर प्रश्न इस तरह पूछा जाए, एक और एग्जांपल से समझिए। x प्लस 1/x बराबर 3 है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा? अगर प्रश्न इस तरह पूछा जाए कि x प्लस 1/x बराबर 3, अब x स्क्वायर की जगह पर क्या है? x4 प्लस 1/x के पावर 4। यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या करते थे कि 3 के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 7 आ गया। अब ये जो 7 है वो a बन जाएगा किसके लिए? x के पावर 4 के लिए, क्योंकि ये जो पावर यहाँ है डबल हो रहा है। पावर जो हो रहा है पावर डबल हो रहा है तो यहाँ पर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ही होगा। लेकिन ये कौन सा हो जाएगा? a बराबर ये 7 आ जाएगा। ये 7 आ जाएगा। a बराबर 7 आ जाएगा। तो चलिए मान रखिएगा फिर से। तो क्या होगा? 7 के स्क्वायर माइनस 2 बराबर 49 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 47। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है और पूछ रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा? तो ये 47 आ जाएगा। एक और सेकेंड मेथड भी है। इसे सोल्व करेंगे। डायरेक्ट आप इसे याद रख सकते हैं। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर अगर 4 पूछ रहा हो तो फार्मूला होता है a के पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 होता है। अब a के जगह पर आप 3 रख दीजिए। 3 के पावर 4 माइनस 4 3 के पावर स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 3 तिया के 9 और 9 81। 81 माइनस 3 तिया 9 तो 36 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। तो 81 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 45 और प्लस 2 कितना हो गया? 47। तो आप ये भी फार्मूला याद रख सकते हैं। अगर प्रश्न में इस तरह पूछा जाए कि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x4 प्लस 1/x के 4 पूछे तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। या जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल के उसको फिर से पावर क्योंकि डबल है तो ए स्क्वायर माइनस 2 पे रख दीजिएगा तो भी निकल जाएगा। यानी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 है। अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो
x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? तो इसका जो होता है फार्मूला वो होता है √a² माइनस 4 होता है। एक एक टाइप को सिंपल चलेंगे और लास्ट में समरी भी कर देंगे ताकि आपको एक बार समझने में आसान होगा कि किस में प्लस लिया गया है, किस में माइनस लिया गया है। आप बस एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर है x + 1/x बराबर 3 तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर यहाँ पर कितना है? 3 है। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? √a² माइनस 4 यानी √3 माइनस 4। ये हो जाएगा 3 × 9 माइनस 4 बराबर √5। यही हमारा जो है आंसर आ गया। अगर पूछ दिया x + 1/x बराबर 5, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? यहाँ a बराबर क्या है? 5 है। तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे यानी 25 माइनस 4 अंडर में, तो ये हो जाएगा √21। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो 2 एग्जाम्पल से समझ गए कि अगर इस टाइप के प्रश्न रहता है कि x + 1/x बराबर a, तो x माइनस 1/x बराबर हो जाता है √a² माइनस 4 हो जाता है। अगला टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में अगर प्रश्न पूछा जाए x + 1/x बराबर a हो तो x² माइनस 1/x² बराबर क्या होगा? यहाँ पर अब क्या हो गया? x² माइनस 1/x²। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा कि x² माइनस 1/x² को तोड़ देना होगा। किस फॉर्म में? एक फार्मूला हम लोग जानते थे, a² माइनस b² बराबर होता था a + b × a माइनस b। इस पर तोड़ देना है। तो इतना तोड़ेंगे तो किस तरह होगा? x माइनस 1/x × x + 1/x होगा। अब x माइनस 1/x बराबर हम लोग क्या जानते थे? √a² माइनस 4। x + 1/x तो दिया हुआ है कितना? तो ये a दिया हुआ है। तो हो जाएगा कितना? a × √a² माइनस 4। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर हो कि x + 1/x बराबर 3 तो x² माइनस 1/x² बराबर क्या होगा? इसे आइए सोल्व करते हैं कि a बराबर क्या है? 3 है। मान रख दीजिए किसमें? a × √a² माइनस 4 यानी a की जगह पर 3 रखेंगे गुना √3 × 9 माइनस 4 यानी 3 गुना √5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। क्या देखते हैं? टाइप 4। अगर x माइनस 1/x बराबर a हो तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a² + 2 हो जाएगा। इससे पहले जो हम लोग फार्मूला देखते थे उसमें देखते थे x + 1/x बराबर a, तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जा रहा था? a² माइनस 2 हो जा रहा था। और यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर a हो तो x² + 1² बराबर हो जा रहा है a² + 2 हो जा रहा है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर x माइनस 1/x बराबर क्या हो? 4 हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? यहाँ a बराबर कितना है? 4 है। तो आइए फार्मूला में रख देते हैं a² + 2 में कितना? a की जगह पर 4 रख देते हैं। तो 4 के स्क्वायर प्लस 2 यानी 16 + 2 बराबर कितना हो जा रहा है? 18 हो जा रहा है। यही हमारा आंसर हो जा रहा है। यानी एक टाइप 4 हो गया। अब टाइप 5 देख लीजिए। अगर प्रश्न टाइप 5 की तरह रहे क्या है? तो टाइप 5 में है x + 1/x बराबर a हो तो x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है कितना? a³ माइनस 3 × a हो जाता है। अगर x + 1/x बराबर a हो तो x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा a³ माइनस 3a। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर x + 1/x बराबर 4 हो तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा? तो इसे a के जगह पर क्या रख देना है? 4 रख देना है। फार्मूला क्या है? यह है a³ माइनस 3a। a की जगह पर 4 रख रहे हैं तो 4 के होल क्यूब माइनस 3 गुना 4 यानी होल क्यूब कितना हो गया? 64 माइनस 12 बराबर 52। यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझिए। अगर प्रश्न में x
माइनस 1/x बराबर 5 और पूछ रहा हो x³ माइनस 1/x³, तो क्या होगा? अगर इस तरह के प्रश्न हो कि यहाँ x माइनस पहले दिया हो और यहाँ भी माइनस हो तो क्या होगा? तो ये फार्मूला होता है a³ + 3a। यहाँ पर माइनस था लेकिन यहाँ a³ + 3a, तो यहाँ पर रख दीजिए a की जगह पर 5, तो 5 के होल क्यूब प्लस 3 गुना 5 यानी 125 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर x + 1/x बराबर a हो तो x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा? x + 1/a हो तो x³ माइनस 1/x³ क्या है? यानी यहाँ पर 3 टाइप के हमें प्रश्न देखने को मिल रहा है। अगर प्रश्न x + 1/x बराबर a हो तो x³ + 1/x³ में ये हो जा रहा है। अगर प्रश्न x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x³ माइनस 1/x क्या है? तो ये कौन सा हो जा रहा है? ये प्लस वाला हो जा रहा है। लेकिन इस बार x + 1/x बराबर a हो तो x³ माइनस 1/x³ का क्या होगा? तो इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले a³ माइनस b³ का फार्मूला जो होता है वो लगाना होगा। तो ये होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है। अब यहाँ पर a की जगह पर क्या है? x है और b की जगह पर कौन सा है? तो 1/x है। आइए 1 रख देते हैं। x माइनस 1/x इंटू x² प्लस x इंटू 1/x प्लस 1/x²। इसे और तोड़ेंगे, x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² और प्लस 1। अब यहाँ से x माइनस 1/x का हम लोग क्या जानते हैं? ये √a² माइनस 4 हो गया और x² प्लस 1/x² बराबर जानते हैं a² माइनस 2, ये प्लस 1 रहते हैं। तो ये हमारे पास एक नया फार्मूला बन के तैयार हो गया। किसके लिए? अगर x + 1/x बराबर a हो तो x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा? ये फार्मूला होगा। आइए पूछा हुआ एक प्रश्न सोल्व करते हैं। x + 1/x बराबर 3 हो तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा x² प्लस 1/x²। तो ये होता है कितना? a² माइनस 2 यानी 3 के स्क्वायर माइनस 2 यानी 7। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। और इसमें निकालना है x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे तो ये हो जाता है a³ माइनस 3a फार्मूला। a³ यानी 3 के क्यूब माइनस 3 गुना 3 बराबर हो जाता है ये 18, ये सेकेंड हो जाता है। अब कह रहा है कि इक्वेशन पहला और गुना कर देंगे इक्वेशन दूसरा को और उसमें क्या कर देंगे? उसमें जो है वो 3 घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी 7 गुना 18 और माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 126 माइनस 3 बराबर 123। यही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आया कैसे? तो यहाँ देखिए x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ दोनों के गुना किए थे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो इतना आया। और इसे और सोल्व करेंगे तो x के पावर 5 प्लस x² इंटू 1/x³ प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x5, ये दोनों को गुना कर दिए हैं। और सिंपल करेंगे तो x के पावर 5 प्लस ये इधर ले आइए 1/x के पावर 5 प्लस ये कट जाएगा तो 1/x हो जाएगा प्लस ये कट जाएगा तो ये x आ जाएगा। हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से जब सोल्व करेंगे x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 प्लस x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 3, यानी ये हो जाएगा 3। जो ये 3 आया है उसी को अगर इधर ले जाएंगे तो वही घट जाता है, तो यही 3 को घटाया जाता है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गुना करके 3 घटा दिया जाता है। हमारे पास जो आ गया कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 अगर निकालना हो तो सबसे पहले हमें x² प्लस 1/x² को निकालना है, उसके बाद x³ प्लस 1/x³ को निकालना है। और जब दोनों के गुना करेंगे तो हमारा x5 का टर्म में आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए समरी करते हैं कि क्या क्या हम लोग देखे हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर a है तो
क्या क्या देखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर पूछ रहा है तो a² - 2 होगा। x प्लस 1/x/a हो तो x² प्लस 1/x² बराबर a² - 2 हो। अगर प्रश्न में x² माइनस 1/x² पूछता तो क्या होता, a इंटू √a² - 4 होता। अगर प्रश्न में x माइनस 1/x पूछता तो क्या होता, तो ये होता √a² - 4। तब जब x प्लस 1/x बराबर a हो तो ये 3 होगा। अगर प्रश्न में x³ माइनस 1/x³ पूछता तो क्या होता, a³ - 3a होगा। अगर प्रश्न में x³ प्लस 1/x³ पूछता तो हमारे पास होता a³ - 3 होता। अगर प्रश्न में x³ माइनस 1/x³ पूछता तो ये होता √a² - 4 इंटू a² - 2 प्लस 1 होता। अगर प्रश्न में x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पूछता तो होता a4 माइनस 4a² प्लस 2 होता। अगर प्रश्न में पूछता x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, a के पावर 5 माइनस 5 इंटू a के पावर q प्लस 5a, या उस तरह भी निकाल सकते हैं कि x² प्लस 1/x² एक बार निकाल दीजिए और x³ प्लस 1/x³ निकाल दीजिए और दोनों को गुना कीजिए, तब भी निकल जाएगा। और ये भी आप इसे याद रख सकते हैं। अगर x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 पूछे तो ये हो जाएगा कितना, a के पावर 6 माइनस 6a4 प्लस 9a² - 2 हो जाएगा। इतना हमारे पास फार्मूला होता है। तब जब x प्लस 1/x बराबर a हो तो x² प्लस 1/x² बराबर a² - 2, x² माइनस 1/x² बराबर a इंटू √a² - 4, x माइनस 1/x अगर पूछे तो √a² - 4, x³ प्लस 1/x³ पूछे तो a³ - 3a, x³ माइनस 1/x³ पूछे तो √a² - 4 इंटू a² - 2 प्लस 1। अगर x4 प्लस 1/x4 पूछे तो a4 माइनस 4a² प्लस 2 होगा। अगर x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 पूछे तो ये हो जाएगा a5 माइनस 5a³ प्लस 5a। अगर x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 पूछे तो a6 माइनस 6a4 प्लस 9a² - 2। इसे आप याद कर लीजिए, एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इसे चुटकी में हल कर दीजिएगा। कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी देख लीजिए। अगर प्रश्न पूछे x² माइनस 1/x² बराबर a हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, √a प्लस 2 होता है। और अगर पूछ ले कि x² प्लस 1/x² बराबर a हो तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा √a - 2। ये भी दो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखें और ये स्नैपशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। अब आइए कुछ पूछा हुआ प्रश्न सोल्व करते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक प्रश्न है, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 23 है जहाँ x ग्रेटर दैन 0 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। x² प्लस 1/x² बराबर क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए। दोनों तरफ 2 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 और इधर हो जाएगा 23 प्लस 2 कितना, 25 हो जाएगा। अब x² प्लस 1/x² प्लस 2 ये किस फॉर्म में है, तो ये दिख रहा है कि x प्लस 1/x के होल स्क्वायर बराबर है और ये 25 कितना है, 5 के होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल गया x प्लस 1/x बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो हम फार्मूला जानते हैं x³ प्लस 1/x³ का क्या जानते हैं फार्मूला, तो जानते हैं a³ माइनस 3a, जहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ a बराबर 5। आइए मान रख देते हैं, 5 के क्यूब माइनस 3 गुना 5 बराबर 125 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 110। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद जो फार्मूला होता है x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a उसमें रख देंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि
यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या मान होगा, क्या मान होगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब 4x इधर कर देते हैं तो ये 4x हो गया। अब दोनों तरफ x से भागा देंगे, दोनों तरफ जो है वो क्या करेंगे, x से भाग देने पर क्या है, x से भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1/x बराबर 4x बटा x। ये हो जाएगा कितना, तो ये x प्लस ये हो गया 1/x बराबर 4। हमारे पास आ गया x प्लस 1/x बराबर 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, कौन सा, तो जानते हैं a² माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर जानते हैं a² माइनस 2, जहाँ a क्या है, जहाँ a बराबर जो है वो 4 है ये वाला, तो रख दीजिए 4 के स्क्वायर माइनस 2, 4 × 16 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 14, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है कि यदि a² प्लस 1/a² बराबर क्या है 18 है, तब a माइनस 1/a का क्या मान होगा, क्या मान होगा। अब इसे किस तरह हल करेंगे, तो a² प्लस 1/a² माइनस 2 कर दीजिए इधर, और इधर भी माइनस 2 कर दीजिए, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, a माइनस 1/a के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये हो जाएगा 16 को हम लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर, तो a माइनस 1/a बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर प्रश्न कर रहा है a² प्लस 1/a² बराबर 18, तब a माइनस 1/a का मान क्या होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि x4 प्लस 1/x4 बराबर 322 हो, तब x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। और ये सारे प्रश्न जो है वो रेलवे NTPC ये सब में पूछा गया प्रश्न है, और आगे भी पूछा जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कितना, x के पावर 4 प्लस 1/x4 बराबर कितना दिया हुआ है 322। अब दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना x² प्लस 1/x² के होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 324। इसको भी अगर होल स्क्वायर कर दें, 324 को क्या कर देते हैं, कितना के होल स्क्वायर ये है, तो ये है 18 के होल स्क्वायर। तो हो जाएगा मेरे पास x² प्लस 1/x² बराबर 18 आ गया, कौन सा x² प्लस 1/x² बराबर 18। अब क्या कीजिए कि इसे फिर x² प्लस 1/x², इसमें -2 फिर से कर दीजिए, और इधर भी -2, दोनों तरफ -2 लगा दीजिए, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 1/x के होल स्क्वायर बराबर कितना, ये 16, तो ये भी 4 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी x माइनस 1/x बराबर निकल के कितना आ गया 4 आ गया। तो x माइनस 1/x बराबर 4 अगर आ गया है, तो हमें निकालना क्या है, x³ माइनस 1/x³ निकालना है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो x³ माइनस 1/x³ को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 1/x के होल क्यूब प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x, या इसे लिख सकते हैं 4 के क्यूब प्लस 3 इंटू 4, अरे 64 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 76। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ हमें x माइनस 1/x बराबर 4 आया है, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर एक और फार्मूला जानते थे, x³ प्लस 3 है, तो मान रख दीजिए ये बराबर जहाँ 4 है, 4 के क्यूब प्लस 3 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 76। यही वाला फार्मूला को इस शॉर्ट में लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा 76। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है x² प्लस 1 बराबर -3x, तो x से भागा दे दीजिए दोनों तरफ, तो x प्लस 1/x बराबर होगा -3। अब दोनों पक्ष को वर्ग कर दीजिए, तो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा दोनों पक्ष को वर्ग करने पर।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ही आया है, वर्ग करने पर। अब इसे सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 9 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 7। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या आ गया है 7 आ गया है। निकालना है एक्स के पावर 6 प्लस 1/x⁴। निकाल के आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7, उसे क्या कीजिए कि घन कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के पावर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इसे तोड़ेंगे तो एक्स के पावर 6 प्लस 1/x⁴ प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x इंटू x² प्लस 1/x²। और इसे घन किए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या था, तो 7 था, तो ये 7 के क्यूब बराबर हो गया एक्स के पावर 6 प्लस 1/x⁴ प्लस 3। ये तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो ये कट जाएगा दोनों, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना है, तो ये 7 के बराबर है, तो हो जाएगा 7 या 21, और ये हो जाएगा 343, यानी x के पावर 6 प्लस 1/x⁴ बराबर हो जाएगा ये 343, माइनस ये 21 वाला इधर जाएगा, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। आंसर हो जाएगा कितना 322, कितना आ गया 322। और एक शॉर्ट फार्मूला भी हम लोग जानते थे कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x बराबर a हो तो x के पावर 6 प्लस 1/x⁴ बराबर क्या होता था, a के पावर 6 माइनस 6a⁴ प्लस 9a² माइनस 2। अगर ये याद है तो आप इस पे मान रख दीजिए, a बराबर क्या -3, तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए -3 के पावर 6 माइनस 6 गुना -3 के पावर 4 प्लस 9 -3 के पावर स्क्वायर और माइनस 2। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 729 माइनस 6 गुना 81 प्लस 81 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा 322, कितना 322। तो इससे भी आ जाएगा अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं। थोड़ा फार्मूला लंबा है, अगर या तो कैलकुलेशन जानते हैं तो कैलकुलेशन से कीजिए, या फिर डायरेक्ट फार्मूला में मान रख दीजिए, तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि x4 प्लस 1/x⁴ बराबर 119 और x ग्रेटर देन 1, तो x³ माइनस 1/x⁴ का धनात्मक मान कौन होगा, धनात्मक मान क्या होगा। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस 1/x⁴ बराबर 119। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के होल स्क्वायर। तो इसे -2 से क्या करना होगा, -2 करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को तोड़ेंगे तो इतना फॉर्म में और प्लस 2 आएगा, लेकिन इसे -2 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 119 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 119 माइनस 2 इधर चला गया है तो 2 यानी 121, और 121 को लिख सकते हैं 11 के स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आ जाएगा 11। हमारे पास एक ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11। अब इसे क्या करना है कि x माइनस 1/x के फॉर्म में लाना है। तो आइए एक स्टेप और फिर से करते हैं कि x माइनस 1/x के होल स्क्वायर प्लस अगर 2 करते हैं तो बराबर 11, इसी को हम लिखे हैं। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1/x के होल स्क्वायर बराबर 11 माइनस 2 यानी 9, यानी 3 के स्क्वायर। x माइनस 1/x बराबर कितना हो गया 3। एक और आ गया x माइनस 1/x बराबर 3। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है x³ माइनस 1/x³, ये है निकालना है। तो x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x³ माइनस 1/x³ बराबर फार्मूला होता है a³ प्लस 3a, जहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ a बराबर 3 को रखना है तो ये हो जाएगा 27 प्लस 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 36। यही हमारा आंसर आ जाएगा कितना 36, अगर प्रश्न इस तरह पूछता है तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x के पावर 12 माइनस 1/x के पावर 12 का मान क्या होगा, मान क्या होगा।
तो इसे किस तरह सोल्व करना, तो यहाँ देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 है। अगर इसे गुना कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2। इसे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। इसे इधर ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको और तोड़ेंगे तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया x माइनस 1 बराबर 0। x का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब x का मान अगर 1 है तो हमें रख देना है x के पावर 12 माइनस 1/x के पावर 12 में x का मान जो है वो 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 के पावर 12 माइनस 1 के पावर 1/1 के पावर 12, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 0 होगा। यहाँ पर हम लोग x प्लस 1/x के कुछ ट्रिक देखे थे और कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया। तो समरी एक बार फिर से देख लीजिए। अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो प्रश्न में अगर पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। अगर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4। अगर पूछ रहा है x माइनस 1/x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4। अगर पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो ये हो जाएगा a क्यू माइनस 3a। अगर पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। अगर पूछ रहा है x4 प्लस 1/x के पावर 4, तो हो जाएगा a4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। आप इतना ध्यान रखिएगा। और एक है कि x माइनस 1/x बराबर a हो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। अगर पूछ दे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, एक्स क्यू माइनस यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू पूछ दे तो हो जाएगा a क्यू प्लस 3a। और दो टर्म और होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर a हो तो x प्लस 1/x बराबर होगा अंडर रूट a प्लस 2 होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a हो तो x माइनस 1/x बराबर होगा अंडर रूट a माइनस 2। अगर आप इतना याद रखते हैं तो x प्लस 1/x का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।